हेलो लर्नर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल इनसाइट लर्निंग। मेरा नाम है उदिता भंसाली एंड टुडे वी आर गोइंग टू नो अबाउट द मीनिंग एंड इम्पोर्टेंस ऑफ इकोनॉमिक्स। सो लेट्स स्टार्ट। इकोनॉमिक इज द साइंस ऑफ स्कैरसिटी। स्कैरसिटी का मीनिंग होता है शॉर्टर इन सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। मीन्स जो गुड्स एंड सर्विसेज है उनकी जो सप्लाई है वो क्या है, लिमिटेड है। हमारी जो रिसोर्सेज है वो क्या है, लिमिटेड है। अभी जो रिसोर्सेज का मीनिंग क्या हो गया, लाइक कोल, मिनरल्स, पेट्रोल एक्सेट्रा, जो कि हमें क्या नेचर के या इन्वायरमेंट के थ्रू मिली है। तो हमारी जो वांट्स हैं वो क्या है, अनलिमिटेड है, और हमारे जो रिसोर्सेज हैं वो क्या है, लिमिटेड हैं। सिंस वी आर अनेबल टू हैव एवरीथिंग वी डिजायर, वी मस्ट मेक चॉइसेस ऑन हाउ वी विल यूज आवर रिसोर्सेज। मीन्स हमारे पास अपॉर्चुनिटीज़ कम होती हैं अपनी सारी डिज़ायर्स को फुलफिल करने के लिए, तो हमें चॉइस करना होता है कि हम अपने रिसोर्सेज को यूज़ कैसे कर सकते। हैंस इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ चॉइसेस। तो जो इकोनॉमिक्स है वो किसकी स्टडी होती है, चॉइसेस की स्टडी होती है। इन शॉर्ट इट इज़ अ स्टडी ऑफ हाउ टू यूज लिमिटेड रिसोर्सेज इन द मोस्ट इफेक्टिव वे टू मीट एंड फुलफिल आवर डिज़ायर्स। मीन्स लिमिटेड रिसोर्सेज जो होते हैं उनको कितने इफेक्टिव वे में हम यूज़ करें जिससे कि हम वो अपनी जो डिज़ायर है उन्हें फुलफिल कर सकें। अब यहाँ पे दो वर्ड्स हैं, डिज़ायर एंड वांट्स। बेसिकली अगर आप ये देखेंगे तो ये सिमिलर साउंड करेंगे, बट अगर हम इकोनॉमिक्स की लैंग्वेज में देखें तो इन दोनों का मीनिंग क्या होता है, डिफर होता है। डिज़ायर मीन्स होता है विलिंगनेस टू बाय, मतलब आपकी कितनी इच्छा है उस चीज़ को परचेज करने की। और वांट्स का मतलब होता है डिज़ायर प्लस कैपेसिटी प्लस नीड, मतलब विलिंगनेस टू बाय कि आपकी कितनी इच्छा है उसे परचेज करने की, प्लस आपकी कितनी पॉकेट उसे अलाउ कर रही है, एंड थर्ड इज कि आपको उसकी कितनी ज़रूरत है। फॉर एग्जाम्पल अभी नया मार्केट में क्या आया है, आईफोन 16। अब आपकी क्या है, ये डिज़ायर है कि हमें क्या खरीदना है, आईफोन 16। कैपेसिटी क्या होगी कि आपकी पॉकेट मनी इतनी है कि नहीं, आपके पेरेंट्स ने उतनी पॉकेट मनी दी है कि नहीं दी है कि आपको आईफोन 16 परचेज कर ले। एंड थर्ड इज क्या सच में आपको उस चीज़ की ज़रूरत है, क्या आपको नीड है आईफोन 16 परचेज करने की। मूविंग फॉरवर्ड इन इकोनॉमिक्स स्टडीज द प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंजप्शन ऑफ वेल्थ एंड गुड्स। इकोनॉमिक्स में हम प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंजप्शन ऑफ वेल्थ एंड गुड्स की स्टडीज़ करते हैं। प्रोडक्शन क्या होता है, रॉ मटेरियल जो कि एक फैक्ट्री में हम प्रोड्यूस करते हैं वो किसके थ्रू डिस्ट्रीब्यूट होता है, मतलब मोड एंड चैनल्स क्या होते हैं, जैसे कि मान लो ट्रांसपोर्टेशन, बैंकिंग, इंश्योरेंस, ये सब क्या होगा, मोड ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। और उसके थ्रू कहाँ जा रहा है, ये मार्केट में जाता है। मार्केट से कौन कंज्यूम कर रहा है, आप, मैं, या वो हर एक पर्सन जो उस चीज़ को यूज़ करना चाहता है, और उसके बदले में उसको क्या मिल रही है, सर्विसेज भी मिल रही हैं। अब हम मान लो हम एक डीमार्ट गए, डीमार्ट में हमें क्या मिलता है, सर्विसेज मिलती है। वहाँ पे जो सेल्स मैन होते हैं वो क्या पूछते हैं कि सर आपको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, तो वो क्या हो गई, सर्विसेज हो गई। आप क्या वहाँ पे ले रहे हो, गुड्स ले रहे हो, और उसके बदले में आप क्या देकर आ रहे हो, रुपए दे के आ रहे हो, मीन्स वेल्थ दे के आ रहे हो। देखिए अब ऊपर एक और चार्ट बना हुआ है, इंडिविजुअल्स या ग्रुप ऑफ पीपल, बिजनेस एंड फर्म्स या फिर गवर्नमेंट्स। तो क्या होता है, डिफरेंट चॉइसेस होती हैं या डिसीजन लेते हैं वो, जितने भी हमारे रिसोर्सेज हैं उनका ऑप्टिमम यूटिलाइज करना, मल्टीपल यूजेस होना उनका रिसोर्सेज का, क्योंकि हमारे जो रिसोर्सेज हैं वो क्या हैं, लिमिटेड हैं, रिसोर्सेज लिमिटेड हैं। अब वो किस तरह से उनका यूज़ होता है, प्रोडक्शन करके उसके बाद क्या करा जाता है, डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, और डिस्ट्रीब्यूट करके वो कहाँ पहुँचता है, कंजप्शन के लिए। तो कंजप्शन कौन करते हैं, आप, मैं, या कोई भी पर्सन जो उसको यूज़ करना चाहता है। देन गुड्स एंड सर्विसेज, मतलब आप क्या लेते हो, वहाँ से गुड्स लेते हो, अभी मैंने एग्जांपल दिया था, और उसके बदले में सर्विसेज भी लेते हो, और आप क्या देकर आते हो उन्हें, मनी या कोई मतलब वेल्थ। मीट इंक्रीजिंग डिमांड्स विथ स्कैरसिटी रिसोर्सेज, लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ साथ जो बढ़ती हुई डिमांड्स है उनके साथ भी डील करता है। फॉर एग्जाम्पल एक कॉलगेट कंपनी है और वो उसने क्या बनाया है, 10 प्रोडक्ट्स बनाए, पर उन्हें खरीदने वाले कितने हैं, 100 पर्सन्स हैं। तो ये क्या हो रहा है, हमारे पास अनलिमिटेड वांट्स हो गई, और मतलब डिमांड इंक्रीज हो जाएगी,
क्योंकि हमारे पास जो रिसोर्सेज है वो क्या है, लिमिटेड है। नाउ एक एग्जांपल के थ्रू हम इसे और अच्छी तरह समझते हैं। लेट्स सपोज कि एक एरिया है जहाँ पे सिर्फ 2 ही लोग हैं, एक फैक्ट्री और एक मिस्टर ए हैं। तो फैक्ट्री क्या कर रही है, वो एक गुड्स बना रही है और वो सेल कर रही है किसको, कस्टमर ए को। तो कस्टमर ए गुड्स के बदले में क्या दे रहा है, फैक्ट्री को मनी दे रहा है। अब अज्यूम कर लीजिए कि जो मिस्टर ए है वो उस फैक्ट्री में एम्प्लॉय भी हैं, मतलब उस फैक्ट्री में वो काम भी करते हैं। तो उसके बदले में वो क्या दे रहे हैं, फैक्ट्री को सर्विस दे रहे हैं। सर्विस के बदले में उन्हें क्या मिल रही है, सैलरी मिल रही है। सो पहले वो क्या कर रहे थे, गुड्स परचेज कर रहे थे, उसके बदले में मनी दे रहे थे। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, वो सर्विस दे रहे थे, उसके बदले में उन्हें क्या मिल रही है, मनी मिल रही है। तो इकोनॉमिक ऐसे ही वर्क करती है। इट इज़ अ सिस्टम बाय विच गुड्स एंड सर्विसेज आर प्रोड्यूस, सोल्ड एंड ब्रॉड। ये एक ऐसा सिस्टम है जहाँ पे गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस करी जाती हैं, बेची जाती हैं और खरीदी जाती हैं। नाउ इम्पोर्टेंस ऑफ इकोनॉमिक्स। फर्स्ट इज इवेल्युएशन ऑफ स्ट्रक्चर, कंडीशन एंड परफॉर्मेंस ऑफ एन इकोनॉमी। इवेल्युएट करना या पता करना कि जो इकोनॉमिक है उसकी क्या कंडीशन है, क्या स्ट्रक्चर है, क्या परफॉर्मेंस है। स्केर्स रिसोर्सेज एलोकेशन, जो हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेज हैं उनका ऑल्टरनेटिव यूजेस करना या उसका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करना। इकोनॉमिक फोरकास्टिंग, मतलब इकोनॉमिक की फ्यूचर प्लानिंग करना और उसको और अच्छा बनाना। कंज्यूमर बिहेवियर एनालिसिस, कंज्यूमर के बिहेवियर के बारे में पता करना कि कंज्यूमर मार्केट में किस चीज़ की डिमांड कर रहा है, उसके बारे में पता करना। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट एस्टिमेशन, मतलब कि जो हमने कॉस्ट डिसाइड करी है अपने प्रोडक्ट को बनाने की, उस कॉस्ट को अचीव करना और ज़्यादा से ज़्यादा अपने प्रोडक्ट की प्राइस को मिनिमम करना। असेसमेंट ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल सेल्फ एफिशिएंसी ऑफ इंडिविजुअल्स एंड बिजनेस। इंडिविजुअल और बिजनेस पर्सन इकोनॉमिकली एंड सोशली सेल्फ डिपेंडेंस होना और उनका एस्टिमेट करना या उनके बारे में पता करना। एग्जामाइन रीजन्स फॉर पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट एंड स्लो इकोनॉमिक ग्रोथ। एग्जामाइन करना या पता लगाना कि क्या रीज़न है पॉवर्टी का, अनएम्प्लॉयमेंट का, या जो इकोनॉमिक की ग्रोथ नहीं हो रही है, स्लो ग्रोथ हो रही है, उसके बारे में पता करना। टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक्स। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक्स। फर्स्ट इज माइक्रो एंड सेकेंड इज मैक्रो। Microeconomics deals with single producer and single consumer with limited resources. Macroeconomics deals with entire economic on the national and international levels. मतलब पूरी इकोनॉमिक से डील करती है नेशनल और इंटरनेशनल लेवल्स की regarding scarce resources allocation. I hope you like my session. Thank you.